महाराजपुर के गांव के बाहर एक पुराना सुनसान रास्ता है जिसे भूतिया रास्ता के नाम से जाना जाता है। गांव वालों की मान्यता है कि इस रास्ते पर अंधेरे में किसी ने भी गाड़ी चलाई तो उसकी किस्मत बुरी हो जाएगी। लेकिन मोहन, एक ट्रक ड्राइवर, इस मान्यता को नकारते हुए दिन रात इस रास्ते से गुजरता था। मोहन एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने कई बार उस रास्ते पर ट्रक चलाया था, लेकिन उसके मन में कभी भी डर का एहसास नहीं हुआ। जब वह अपने ट्रक में भरपूर सवारी के साथ महाराजपुर से कुमारपुर के लिए रवाना हुआ, तो वह नहीं जानता था कि आज की रात उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। रात का समय था और अंधेरा चारों ओर फैला हुआ था। मोहन ने अपनी ट्रक की हेडलाइट चालू कर दी और पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके चल रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हुआ कि वह रास्ता अचानक कुछ अलग सा लगने लगा। रास्ता पर काले धुएं की परत सी छा गई थी और दूर से हल्की रोशनी भी दिखाई देने लगी। मोहन ने सोचा कि यह शायद कोहरा है और उसके ट्रक की स्पीड थोड़ी कम कर दी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, धुआं और भी घना होता गया। ट्रक की हेडलाइट अब धुएं को काटने में असमर्थ हो रही थी। मोहन ने राहत की सांस ली और रेडियो चालू कर दिया ताकि उस घने अंधेरे में कुछ सुनी सुनाई बातें मिल सके। रेडियो में अचानक एक अजीब सी आवाज़ आई, जाओ मत, रुको मत। मोहन ने सोचा यह शायद रेडियो में कोई तकनीकी समस्या थी और उसने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अचानक ट्रक की आवाज़ भी बदलने लगी, जैसे ट्रक का इंजन अपने आप ही धीमा होने लगा और गाड़ी का स्टीयरिंग अजीब से तरीके से हिलने लगा। मोहन ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने अचानक एक तेज झटका दिया और उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। वह चीखते हुए गाड़ी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक बेतहाशा दौड़ रहा था। फिर अचानक एक ट्रक पुराने पुल पर पहुंच गया। पुल की लकड़ी की स्लेटें पुरानी और कमजोर हो चुकी थी और ट्रक के वजन से टूटने लगी। मोहन ने देखा कि पुल के एक सिरे पर एक काले रंग का धुआं उड़ रहा था। धुआं भी घना हो रहा था और मोहन की सांसें रुकने लगी। उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया और सोचा कि यह मेरा आखिरी समय हो सकता है। लेकिन अचानक एक झटके के साथ रुक गया और मोहन के सामने एक बेहतरीन दृश्य प्रकट हुआ। पुल के बीचों बीच एक भयानक आत्मा खड़ी थी, जिसका चेहरा पीला और दहशत भरा था। उसकी आंखें लाल और उसके चेहरे पर एक घृणित मुस्कान थी। मोहन के मन में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। आत्मा ने मोहन की ओर इशारा किया और धीरे धीरे बोला, तुम्हारे जिजीविषा का अंत यहाँ होगा। मोहन की आंखें खुली की खुली रह गई और वह झटपट ट्रक से बाहर कूद पड़ा। पुल की ओर देखने पर उसने देखा कि आत्मा धुएं में समा गई थी और पुल धीरे धीरे टूटने लगा था। मोहन ने किसी तरह अपनी जान बचाई और भागते हुए गांव के पास पहुंचा। मोहन के गांव लौटने के बाद उसने अपने अनुभव को किसी से साझा नहीं किया। डर और शौक की वजह से उसने चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन उसके मन में उस रात की तस्वीर बार बार घूमती रही थी। 1 महीने के बाद गांव में एक नया ट्रक ड्राइवर आया। उसका नाम विजय था। विजय एक साहसी और निडर आदमी था। उसने मोहन से सुनी सुनाई कहानियों को केवल अफवाह मान लिया और फैसला किया कि वह भूतिया रास्ते पर अपनी यात्रा करेगा। विजय का मानना था कि डर केवल मन का भ्रम है और वह विश्वास को साबित करेगा। विजय ने रात के अंधेरे में ट्रक लाद कर महाराजपुर से कुमारपुर की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसने मोहन की सलाह को नज़रअंदाज करते हुए अपने रेडियो को बंद कर दिया और हेडलाइट को पूरी तरह से जलाकर रख दिया।
विजय का आत्मविश्वास उसके चेहरे पर स्पष्ट था, लेकिन जैसे जैसे वह भूतिया रास्ता पार करने लगा, उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे कम होता गया। धुआं पहले की तरह ही घना हो रहा था, लेकिन विजय ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, यह सोचते हुए कि वह धुएं को पार कर लेगा, लेकिन धुआं और भी घना होता गया और ट्रक की हेडलाइट अब पूरी तरह से बेकार हो गई। विजय को अपनी आंखें ठीक से खोलना भी मुश्किल हो रहा था। अचानक एक अजीब सी ठंडक विजय ने महसूस कराया कि कुछ सही नहीं है। ट्रक का इंजन अजीब आवाजें करने लगा और गाड़ी का स्टीयरिंग भारी हो गया। विजय ने रेडियो को फिर से चालू किया, लेकिन इस बार उसने वही अजीब आवाजें सुनाई दी। रुको, यहाँ मत जाओ। विजय ने हंसते हुए रेडियो को बंद कर दिया और अपनी गाड़ी की गति बढ़ा दी, लेकिन धुआं और भी घना हो गया। अचानक ट्रक की गति नियंत्रित नहीं हो पा रही। विजय ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी ने नियंत्रण खो दिया और एक तेज झटका दिया। विजय की आंखें खुली की खुली रह गई जब उसने देखा कि ट्रक का इंजन जब खुद ब खुद बंद हो गया है और ट्रक एक पुराने पुल के किनारे खड़ा था और की लकड़ी की स्लेटें और अब भी कमजोर हो गई थी और पुल के बीच में एक भयानक आत्मा खड़ी थी। आत्मा का चेहरा पीला था और उसकी आंखें गहरी लाल थी। विजय ने महसूस किया कि यह वही आत्मा है जिसका मोहन ने जिक्र किया था। आत्मा ने विजय की ओर इशारा किया और धीमे धीमे बोला, तुम्हारे जिजीविषा की कीमत चुकानी होगी। विजय की हालत भी वही थी जो मोहन की थी। वह तुरंत गाड़ी से बाहर कूद पड़ा और वह पुल की ओर नहीं देखा। विजय की आंखों के सामने पुल टूटने लगा और धुआं फिर से घना होने लगा। विजय किसी तरह जान बचाकर भागा और गांव पहुंच गया। विजय का सामना मोहन से हुआ, जिसने विजय की स्थिति को देखकर कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन अब तुम समझ गए हो कि यहाँ कुछ और भी है। विजय ने मोहन की बातों को मान लिया और अब उसने भी उस रात को कभी नहीं भूल पाया। दोनों ड्राइवर ने मिलकर तय किया कि वह उस भूतिया रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। विजय और मोहन के अनुभव के बाद महाराजपुर और कुमारपुर के बीच का भूतिया रास्ता एक रहस्यमय बन रहा। लेकिन एक दिन गांव में एक नया ट्रक ड्राइवर आया जिसका नाम रणवीर था। रणवीर एक साहसी युवक था जो अपने साहसिक कार्यों के लिए जाना जाता था। उसने सुनी सुनाई बातों को सिर पर मजाक मानते हुए उस रास्ते पर गाड़ी चलाने की ठान ली। रणवीर ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया और ट्रक को महाराजपुर की ओर रवाना किया। रात का अंधेरा फैल चुका था और उसकी हेडलाइट ने धुएं को थोड़ा बहुत काटने में मदद की। रणवीर का आत्मविश्वास उसे अंधेरे में भी चमकदार बना रहा था। रणवीर जैसे ही भूतिया रास्ते पर पहुंचा, उसे उस पुराने पुल के आसपास घना धुआं दिखाई देने लगा। वह उस धुएं को नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे वह पुल के करीब पहुंचा, धुआं और भी घना हो गया और ट्रक की हेडलाइट भी उसकी विजिबिलिटी को कम करने लगी। रणवीर ने महसूस किया कि ट्रक की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। इंजन की आवाज़ें भी बदलने लगी। उसने सोचा कि इंजन में कुछ समस्या आ गई है, लेकिन उसने गाड़ी को रोकने का फैसला नहीं किया। रणवीर का मानना था कि उसने खुद को साबित करना चाहता था और इस कहानियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तभी रेडियो पर एक अजीब आवाज़ आई, रुको, तुम्हारी किस्मत अंधेरे में खो जाएगी। रणवीर ने रेडियो को बंद कर दिया और अपनी गति को बढ़ा दी, लेकिन धुआं इतना घना हो गया कि ट्रक का स्टीयरिंग अब असंभव रूप से कठिन हो गया। रणवीर ने गाड़ी को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक अब भी दिशा में भटक चुका था। अचानक ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। रणवीर ने देखा कि वह पुल के किनारे पर खड़ा था
और पुल की लकड़ी की स्लेटें धीरे धीरे टूट रही थी और पुल के बीचों बीच एक भयानक आत्मा खड़ी थी। आत्मा का चेहरा विकृत और भयानक था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थी। रणवीर का दिल धड़कने लगा। आत्मा ने रणवीर की ओर इशारा किया और धीमे धीमे बोला, तुम्हारी जिजीविषा का अंत यहाँ होगा। रणवीर ने भय के बावजूद अपने साहस को सोचते हुए ट्रक से बाहर कूदने का फैसला किया। जैसे ही वह बाहर कूदने लगा, पोल की लकड़ी की स्लेटें एक एक कर टूटने लगी। रणवीर ने अपनी जान बचाने के लिए तेजी से दौड़ना शुरू किया और गांव की ओर रवाना हो गया। वह भयानक रात का दृश्य उसकी आंखों से कभी नहीं जाएगा। उसकी धड़कनें थमने का नाम नहीं ले रही थी और उसने भयानक अनुभव का सामना करना पड़ा। गांव पहुंचते ही रणवीर ने मोहन और विजय से मुलाकात की और उन्हें अपनी कहानी सुनाई। मोहन और विजय ने उसकी कहानी सुनी और कहा, अब तुम्हें भी समझ आ गया हो, यह रास्ता किसी भी ड्राइवर के लिए नहीं है। रणवीर ने स्वीकार किया कि वह अब कभी भी उस भूतिया रास्ते पर नहीं जाएगा। गाँव वालों ने भी उसकी कहानी सुनी और तय किया कि इस भयानक रास्ते पर कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा। विजय, मोहन और रणवीर की कहानियों के बाद महाराजपुर और कुमारपुर के बीच एक भूतिया रास्ता एक चेतावनी का प्रतीक बन चुका था। लेकिन कुछ लोग हमेशा ऐसे होते हैं जो जोखिम उठाने में विश्वास रखते हैं। कुछ दिन महाराजपुर गांव में एक नया ट्रक ड्राइवर आया जिसका नाम अमर था। अमर ने पहले ही सुना था कि यह रास्ता बेहद खतरनाक है, लेकिन उसने उसे चुनौती के रूप में देखा। अमर का मानना था कि उसे इस रास्ते पर गाड़ी चलाकर न केवल खुद को साबित करना है, बल्कि उस भयानक धुएं के रहस्यों को भी उजागर करना है। एक रात अमर ने अपनी ट्रक को लोड किया और महाराजपुर की ओर रवाना हो गया। गांव वालों ने भी उसे सलाह दी कि वह सावधान रहे, लेकिन अमर ने उसकी चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और अंधेरे में धूप रास्ते की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही अमर भूतिया रास्ते पर पहुंचा, उसने वही पुराना घना धुआं दिखाई दिया। उसने अपनी ट्रक की हेडलाइट को पूरी ताकत से जलाया और ट्रक की स्पीड भी बढ़ा ली। अमर का आत्मविश्वास अडिग था, लेकिन जैसे जैसे वह पुल के करीब पहुंचा, धुआं और भी घना हो गया और ट्रक की हेडलाइट ने काम करना भी बंद कर दिया। अमर ने ट्रक को धीमा किया, लेकिन इंजन की आवाज़ अजीब-अजीब सी होने लगी। उसने रेडियो को चालू किया, लेकिन एक बार फिर वही अजीब आवाज़ें सुनाई दी। तुम्हें रोकना होगा, यहाँ मौत इंतजार कर रही है। अमर ने रेडियो की तकनीकी समस्या को मानकर नज़रअंदाज किया और ट्रक को नियंत्रित करने की कोशिश की। धुआं और भी घना हो गया और अमर की आंखों के सामने दृश्य धुंधला हो गया। अचानक ट्रक ने एक तेज झटका दिया और अमर ने महसूस किया कि ट्रक अब नियंत्रण से बाहर हो गया है। पुल के बीच में पहुंचते ही अमर ने देखा एक भयानक आत्मा फिर से खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा भयानक था। आत्मा की उपस्थिति ने अमर को पूरी तरह से जकड़ लिया। अमर ने भयानक आत्मा की ओर देखा कि वह धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। आत्मा ने उसकी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। अमर ने डर को खुद ब खुद हावी होते हुए देखा और अपनी जान बचाने के लिए ट्रक से बाहर कूदा। जैसे ही वह बाहर निकला, पोल की लकड़ी की स्लेटें एक के बाद एक टूटने लगी। अमर ने किसी तरह जान बचाई और तेजी से गांव की ओर भागा। जब वह गांव पहुंचा तो वह पूरी तरह से थका हुआ और डर के मारे कांप रहा था। मोहन, विजय और रणवीर ने उसकी हालत देखकर समझा कि वह अमर ने भी वही भयानक अनुभव किया है। अमर ने अपनी कहानी सुनाई और आत्मा की उपस्थिति और पुल के टूटने के दृश्य ने पूरी तरह मोहन और विजय ने अमर को हौसला दिया और कहा, अब तुम समझ गए हो कि इस रास्ते का राज कितना खतरनाक है। हम सब अपनी अपनी कहानियों में यह देखा है। इस रास्ते से बचना ही बेहतर है।
अमन ने महसूस किया कि उसने बड़ा खतरा उठाया। अब वह भी समझ चुका था कि इस रास्ते पर गाड़ी चलाना एक बड़ा जोखिम है। उसने गांव वालों के साथ मिलकर इस भूतिया रास्ते के बारे में लोगों को चेतावनियां देने का निर्णय लिया। गांव वालों ने भी एक संयुक्त निर्णय लिया कि इस रास्ते पर गाड़ी चलाना प्रतिबंध कर दिया जाए और एक नया सुरक्षित मार्ग बनाया जाए। समाप्ति के बाद भूतिया रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया और वह एक नई सड़क का निर्माण हुआ। लोग अब उस रास्ते की कहानी सुनते हैं और अपनी अपनी पीढ़ियों को चेतावनी देते हैं। यह कहानी एक सबक बन गई कि कुछ रहस्यों और अंधेरों को छेड़ना खतरनाक हो सकता है और कभी कभी डर केवल मानसिक स्थिति नहीं बल्कि वास्तविकता भी हो सकती है। आशा करता हूँ यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।